अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जान अकेडमी। आज हम जो एसएटी मैथ का टॉपिक पढ़ेंगे उसका नाम है जी एब्सोल्यूट वैल्यू वर्ड प्रॉब्लम्स। ये टॉपिक एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ इक्वेशन की तरह सेम है, लेकिन इसमें एक तो स्टेटमेंट्स आती हैं और दूसरा इसमें बच्चे ज़्यादातर साइंस की गलती करते हैं। उनको ये समझ नहीं आती कि हमने ग्रेटर देन साइन कहाँ लगाना है, लेस देन का साइन कहाँ पे लगाना है। तो आज मैं आपको जिस तरह समझाऊंगा और जो कंसेप्ट समझाऊंगा आपने उसको याद रखना है। तो जो वर्ड प्रॉब्लम्स है ना एब्सोल्यूट वैल्यू की, उसमें आप कभी भी गलती नहीं कर सकते। बस आपने बड़े ध्यान से फोकस से वो कंसेप्ट सीखना है और जो मैं आपको साइन बताऊंगा उसको आपने याद रखना है। अपने कंटेंट की तरफ चलते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको कुछ साइन बताऊंगा और एग्जामिनर के की पॉइंट्स बताऊंगा कि वो आपको स्टेटमेंट में बताता है कि ग्रेटर देन का साइन लगाना है कि लेस देन का साइन लगाना है। तो पहले हमें वो जो एग्जामिनर की पॉइंट्स देता है, हमें हिंट देता है जो, उसको हम डिस्कस करते हैं। में जहाँ कहीं पे भी ये वर्ड्स आ जाएं तो आपने इन वर्ड्स के मुताबिक जो साइन बताने लगा हूँ उसी तरह अप्लाई करने। पहला वर्ड है जी हमारा एट लीस्ट। अगर आप ये वर्ड एब्सोल्यूट वैल्यू वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चन में देखें तो आपने ग्रेटर देन का साइन यूज करना है। दूसरा की पॉइंट क्या है जी, वो है मैक्सिमम। अगर ये वर्ड आ जाए तो आपने लेस देन का साइन यूज करना है। अगर ये वर्ड आ जाए, तीसरा वर्ड है मिनिमम, तो फिर आपने ग्रेटर देन का साइन यूज करना है। अगर लफ्ज आ जाए अप टू, तो आपने ग्रेटर देन का साइन यूज करना है। अगर लफ्ज आ जाए ओवर, ये सारे आपको एग्जामिनर हिंट देगा वर्ड प्रॉब्लम में, तो फिर साइन आना है ग्रेटर देन का। अगर लफ्ज आ जाए मोर, तो फिर साइन यूज होना है लेस देन का। अगर लफ्ज आ जाए एट मोस्ट, तो फिर साइन यूज होना है लेस देन का। मैक्सिमम और एट मोस्ट ये एक ही बात है। ये ओके। अब जो नेक्स्ट साइन है वो है पॉसिबल। जहां कहीं पे भी ये वर्ड आ जाए इट मीन्स लेस देन का साइन यूज होना है। ये मैं अभी आपको क्वेश्चंस पे अप्लाई करके दिखाऊंगा, फिर आपको क्लियर हो जाएगा कि मैं क्या कह रहा हूँ और मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ। इसके आप कोई भी एसएटी मैथ का पेपर उठा के देख लें, उसमें आपको इसके 2 से 3 क्वेश्चन मस्ट मिलेंगे। कोई भी पास पेपर आप उठा लें, पॉसिबल के लिए जो साइन यूज होता है वो है जी लेस देन का। अच्छा, एक और बात, जो लास्ट हमारा की पॉइंट है वो है मैक्सिमम एंड मिनिमम। अगर दोनों इकट्ठे आ जाए
इट मीन्स कि अब इक्वल का साइन आएगा। ओके, ये साइन ना बस आपने नहीं भूलना, इनको अपने पल्ले बांध लें। अगर तो ये साइन आपको आते हैं फिर आपके लिए वर्ड प्रॉब्लम्स कोई मसला ही नहीं है, चुटकियों में सॉल्व हो जाएंगे क्वेश्चन। ये टीचर नहीं बताते। टीचर कहते हैं जी आप स्टेटमेंट पढ़ो, स्टेटमेंट के अंदर से खुद निकालो जी ये ग्रेटर देन है या लेस देन है। हमारे पास कौन सी ऐसी जादू की छड़ी है जो हम निकाल रहे हैं ग्रेटर देन लेस देन। हमें कोई कंसेप्ट बताया जाए, कोई उसके पॉइंट्स बताए जाएं, हिंट बताए जाएं, फिर ही हम क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं ना। इस तरह तो नहीं सोल्व कर सकते। तो मैंने आपको जो जितना निचोड़ था ना इसका वर्ड प्रॉब्लम्स का, वो मैंने आपको ना ये इस वीडियो में समझा दिया। इससे आगे एग्जामिनर नहीं जा सकता, इससे ज्यादा वो लफ्ज इस्तेमाल कर ही नहीं सकता वर्ड प्रॉब्लम में। बस आपने इसको दिमाग में याद रखना है। जब आप क्वेश्चन करेंगे प्रैक्टिस करने के साथ साथ आपको ये देखना सारे वर्ड कैसे याद हो जाते हैं। ये आपको अभी वीडियो में ही याद हो जाने कि किस लफ्ज के साथ कौन सा साइन आता है। अब हम बिना टाइम वेस्ट किए अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1 दिस। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है। कह रहा जी रोल्स ऑफ टेप मस्ट बी मेड टू अ सर्टेन लेंथ, they must contain enough tape to cover between 400 feet and 410 feet। अच्छा ये काम की बात है, ऊपर वो आपको इंफॉर्मेशन दे रहा है। If L is the length of a roll of tape that meets this requirement, which of the following inequalities express the possible value of L। अब देखें इसने कौन सा की पॉइंट हमें दिया है, अब आपने मुझे बताना है। देखें ध्यान से देखें कि इसमें कौन सा हिंट दे रहा है एग्जामिनर जिससे हमें साइन पता चल सके कि हमने साइन कौन सा लगाना है। अभी हमने पढ़ा है, गुड, पॉसिबल, ये हिंट दिया एग्जामिनर ने। और पॉसिबल के साथ कौन सा साइन यूज होता है, लेस देन का। ये देखें समझ में आ रहा है ना। ये देखें अब लेस देन का किसमें है, इसमें और इसमें और इसमें। इसका मतलब बी तो पक्का गया। हमें ये तो पता चल गया कि साइन लेस देन का होता है। अब हमने पूरी इक्वेशन फाइंड करनी है। तो इक्वेशन फाइंड करने का क्या तरीका है, हमने अभी यहाँ पे पढ़ा बिटवीन 400 फीट एंड 410 फीट। जब भी आपको इस तरह की दो वैल्यूज दी गई हों तो आपने सबसे पहले उसका मिड पॉइंट निकालना है। मिड पॉइंट निकालने का फायदा क्या होगा मैं आपको ये आगे बताता हूँ। सबसे पहले मिड पॉइंट तो फाइंड करें, 400 प्लस 410, ये मिड पॉइंट फाइंड करने का तरीका है। जो दो वैल्यूज दी गई हों उनको प्लस कर दें, डिवाइडेड बाय 2 कर दें। अब 410 प्लस 400 कितना होता है जी, 910, डिवाइडेड बाय 2, ये आ गया जी हमारे पास 405। अब आप देखें आपको इक्वेशन में 405 नजर आ रहा है, ये देखें। इसका मतलब ए में हमें नजर नहीं आ रहा, ए भी गया। अब हमारे पास दो ऑप्शन रह गए सी और डी, इसमें 405 भी है और लेस देन भी है। हम ये सोच रहे होंगे कि हमारे पास इक्वेशन के अंदर वाली वैल्यू आ गई है, लेकिन ये बाहर जो 5 है ये कैसे आया। तो ये हमें मिड पॉइंट से पता चलता है कि बाहर क्या वैल्यू आनी है। अब 400, बड़े गौर से देखना, 400, 405, 410। अब आप मुझे ये बताओ कि इसमें कितने नंबर का फर्क है।
400 से मैंने अगर 405 तक जाना है तो मुझे 5 पॉइंट चाहिए। अगर मुझे 405 से 410 तक जाना है तो मुझे 5 पॉइंट चाहिए। इट मीन्स कि मुझे 5 पॉइंट चाहिए ही चाहिए। ओके। सबसे पहले जब भी आप इस तरह का क्वेश्चन देखें, फर्स्ट वी फाइंड मिड पॉइंट। जब हमारे पास मिड पॉइंट आ जाए उसको हमने रखना है दरमियान में, ऐसे 405 आप इसको दरमियान में रख लें। अब हमने डिस्टेंस निकालना है, जो मैं दो क्वेश्चन में वैल्यूज दी गई है ना, उससे ही अंदाजा लगा लें, उससे ही अंदाजा लगा लें कि कितना डिस्टेंस लगेगा। अब 405 है, साफ साफ नजर आ रहा है कि जी 5 पॉइंट्स का फर्क है। अब 5 पॉइंट्स सी में और डी में है, ये तो आपको समझ आ गई कि 5 कैसे आया। सबसे पहले मिड पॉइंट भी निकाल लिया हमने, लेस देन का साइन भी फाइंड कर लिया, 5 भी हमें पता चल गया कैसे आ गया। अब प्लस और माइनस का रह गया सिलसिला। तो प्लस वाली कोई भी वैल्यू आपने एब्सोल्यूट वैल्यू के वर्ड प्रॉब्लम्स में चूज नहीं करनी। प्लस वाली वैल्यू इसके अंदर रॉन्ग है, इसमें हमेशा जो मोड के अंदर वैल्यू होगी वो माइनस में होगी। ये बात आपने याद रखनी है। ओके, ऑप्शन डी इज करेक्ट। जब भी कोई क्वेश्चन आए ना वर्ड प्रॉब्लम का, तो आपने ये बात याद रखनी है कि अंदर हमेशा माइनस ही होगा, प्लस नहीं हो सकता। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। अब हम इस तरह के और क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करेंगे। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आ गया। क्वेश्चन पढ़ते हैं। द scores of a math class midterm are between 75 and 93। मुझे यकीन है कि ये क्वेश्चन मैं भी पढ़ रहा हूँ और आप सॉल्व भी कर लेंगे, क्योंकि मैंने आपको समझाया ही इतना आसान करके है कि आपको 1 मिनट में समझ लग गई कि हमने करना क्या है। फिर भी मैं आपको सॉल्व तो करवाऊंगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इनइक्वालिटीज कैन बी यूज टू डिटरमिन द रेंज ऑफ अ स्टूडेंट्स मिड टर्म स्कोर रिप्रेजेंटेड बाय एच इन दिस क्लास। अब वो एच फाइंड करने को कह रहा है। सबसे पहले आपको मेरी ये बात याद आई होगी कि प्लस वाली वैल्यू को हमने चूज नहीं करना। शुक्र है उसने प्लस वाली वैल्यू दी कोई नहीं। इट मीन्स ए बी सी डी में प्लस की वैल्यू नहीं है, अभी हम कोई भी क्रॉस नहीं कर सकते। अच्छा, अब उसने कोई हिंट दिया हुआ है, कैन बी यूज टू डिटरमिन द रेंज ऑफ अ स्टूडेंट्स मिड टर्म स्कोर। अब आपने ध्यान से देखा कि सारों में ही लेस देन है। इट मीन्स एग्जामिनर आपको हिंट दे के नहीं जानना चाह रहा कि बच्चे को पता है लेस देन है या ग्रेटर देन है, वो आप पे आसानियां कर रहा है। ठीक है, अब हमने सिर्फ दो चीजें निकालनी है, एक तो मिड पॉइंट और दूसरा डिस्टेंस। मिड पॉइंट निकालने का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, जो दो वैल्यूज दी गई हों उसको प्लस कर दें, 75 प्लस 93 डिवाइडेड बाई 2। सिंपल, कितने सिंपल सवाल है, बस समझाने का तरीका टीचरों को नहीं आता, बड़ा मुश्किल करके समझाते हैं। 75 प्लस 93 168 इक्वल टू 168 डिवाइडेड बाई 2। ये आ गया हमारे पास 84। अब देखें 84 वाली वैल्यू किस इक्वेशन में है। ये देखें सी और डी में। इट मींस ऑप्शन ए और बी तो रॉन्ग है, सी और डी में हमने फाइंड करना है अपना राइट आंसर। अब एक जगह आपने रखना है 75, जैसे मैंने आपको पहले सवाल में समझाया है, दरमियान में रखना है जो आपने वैल्यू निकाली है 84, और लास्ट पे वैल्यू थी 93। अब इसका हमने डिस्टेंस फाइंड कर लेना है। अगर मैंने 75 से 84 तक जाना है तो मुझे कितने पॉइंट्स चाहिए, 9। 84 से मैंने 93 तक जाना है तो मुझे कितने पॉइंट्स चाहिए, 9। इट मीन्स लेस देन 9। ऑप्शन डी इज करेक्ट।
आई होप यू अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट। अभी हम और इस क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करेंगे। जब तक आप ये नहीं कहेंगे ना कि हमें ये समझ आ गया, तब तक मैं आपको समझाता रहूँगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। अब थोड़े डिफिकल्ट क्वेश्चन आएंगे, लेकिन हम उसको सॉल्व करने की कोशिश भी करेंगे और मैंने आपको जो हिंट बताए हैं उसको अपने माइंड में याद रखेंगे। क्वेश्चन पढ़ते हैं। A cirrus cloud is a type of a cloud that can form at altitudes more than 5 किलोमीटर। अच्छा, ये पीछे इंफॉर्मेशन एक्स्ट्रा है। एंड लेस देन 13 किलोमीटर्स अबव सी लेवल। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग, अच्छा ये देखें, डिस्क्राइब ऑल पॉसिबल एल्टीट्यूड्स। अब पॉसिबल का लफज आ गया। ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन एग्जामिनर चाहता है बच्चा पढ़े, उसका टाइम वेस्ट हो। टाइम नहीं हमने वेस्ट करना। पॉसिबल आ गया मीन लेस देन का साइन आना है, ठीक है। अब 5 किलोमीटर्स एंड लेस देन 13 किलोमीटर्स, 5 प्लस 13 डिवाइडेड बाई 2, 18 डिवाइडेड बाई 2, 9 आ गया हमारे पास मिड पॉइंट। अब आपको मैंने बताया था माइनस वाला चूज करना है। ऑप्शन डी में मैं सिर्फ माइनस वाला मिल रहा है, इट मीन्स ऑप्शन डी इज करेक्ट। फिर भी हम ये 4 चेक कर लेते हैं कि क्या ये डिस्टेंस वाकई 4 है। अब 5, 9, 13, अगर मुझे 9 से 13 तक जाना है तो मुझे कितने पॉइंट चाहिए? 4। 5 से 9 तक जाना है तो कितने पॉइंट चाहिए? 4। इट मीन्स ऑप्शन डी इज करेक्ट। अब बच्चों को लग रहा है कि हमें समझ आ रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखा, आपने फॉर्मूला सीख लिया, मैंने आपको आसान तरीके से कंसेप्ट समझा दिया, तो अब कैसे सवाल सॉल्व हो रहे हैं। इसी तरह ये जो मैंने आपको ऊपर की पॉइंट समझाए हैं ना, मुझे ये ढूंढने में ना तकरीबन कुल 10 दिन लग गए थे। इतने मैंने क्वेश्चन सॉल्व किए थे, फिर मुझे जाके ये की पॉइंट्स मिले हैं जो मैंने आपको वीडियो में कुछ मिनटों में बता दी। तो ये की पॉइंट्स आपने अपने माइंड से निकालने नहीं है, ओके। इसको नोट कर लें अपने बुक पे, डायरी पे। इन म्यूजिक क्वेश्चन पढ़ते हैं। इन म्यूजिक A4 is the note that serves as a tuning standard। अच्छा, ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है। बिटवीन एंड इंक्लूडिंग, आपने पेपर में ऐसे ही करना है, जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है उसको पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। इंक्लूडिंग 439.98 हर्ट्ज एंड 440.02 हर्ट्ज, इन विच ऑफ द फॉलोइंग एब्सोल्यूट वैल्यू इक्वेशन डज एक्स रिप्रेजेंट बोथ द, ये देखिए, मिनिमम एंड मिनिमम। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। इन म्यूजिक A4 इज द नोट दैट सर्व, अब ये सारी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है। असल काम की बात ये लिखी हुई है, बिटवीन एंड इंक्लूडिंग 439.98 hertz and 440.02 hertz. Which of the following absolute value equation does x represent both the minimum and maximum frequencies of A4 in hertz? अब आप देख रहे हैं कि ये क्या पूछ रहा है हमें, मिनिमम एंड मैक्सिमम। ये पूछ नहीं रहा, हमें हिंट दे रहा है। ये देखें, हमने मिनिमम और मैक्सिमम का क्या साइन पढ़ा था? इक्वल टू। ये देखें, इक्वल टू का साइन आ गया, ये उसने हिंट दे दिया। बस आपने ये पॉइंट्स नहीं भूलने, फिर तो कोई मसला ही नहीं है ना वर्ड प्रॉब्लम्स करने में, आप कोई मसला नहीं आएगा। अब मिनिमम एंड मैक्सिमम में पता है कि जी इक्वल का साइन आता है। सबसे पहले हम मिड पॉइंट निकालेंगे, क्योंकि इक्वल का साइन सारे ही ऑप्शनों में। 439.98 प्लस 440.02। अब बच्चे पॉइंट दे के घबरा जाएंगे, उसने आपके लिए बड़ी आसानी की है, ये आप खुद देखें। 2 पॉइंट्स जब आप इधर ऐड करेंगे तो 440 हो जाएगा। 440 प्लस 440 880।
डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू 440। हमारे पास मिड पॉइंट आ गया। हमने माइनस वाला चूज करना है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। अब हम इसका डिस्टेंस, अगर हमें कंफ्यूजन है तो चेक कर लेते हैं, अदरवाइज चेक करने की जरूरत तो नहीं होती। 439.98 से अगर मुझे जाना है 440 पे, तो कितने पॉइंट्स में ऐड करूंगा तो 440 आएगा? जहरी सी बात है, 0.02। अगर 440 से मुझे जाना है 440.02 पे, तो फिर भी मुझे 0.02 पॉइंट ऐड करने पड़ेंगे। इट मीन्स हमने डिस्टेंस फाइंड किया है 0.02। ऑप्शन ए में हमें हमारा आंसर मिल गया। इट मीन्स ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आपको मैं हर किस्म का क्वेश्चन करवा रहा हूँ, आप देख रहे हैं ना। पहले मैंने आपको करवाया पॉसिबल, फिर मैंने आपको करवाया मिनिमम एंड मैक्सिमम। अब मैं मजीद इस तरह के क्वेश्चन करवाऊंगा ताकि आपकी कंसेप्ट पे ग्रिप आ सके। क्वेश्चन पढ़ते हैं। द आइडियल वाटर टेम्परेचर फॉर रीफ बिल्डिंग क्रॉल्स टू ग्रो इज बिटवीन 23 एंड 29 डिग्रीज। अच्छा, डिस्क्राइब आर पॉसिबल, हिंट दे रहा है, लेस देन का साइन आना है। 23 प्लस 29। अब मैं डायरेक्ट करता हूँ क्योंकि अब आपकी प्रैक्टिस हो चुकी है। डिवाइडेड बाय 2, 52 डिवाइडेड बाय 2, 26। 26 हमने माइनस वाला चूज करना है। इट मीन्स ऑप्शन सी इज करेक्ट। अब हम डिस्टेंस भी फाइंड कर लेते हैं। 23 से अगर मुझे 26 पे जाना है तो मुझे कितने पॉइंट्स चाहिए? 3। ऑप्शन सी और डी में हमें 3 मिल गया, लेकिन ऑप्शन सी इज करेक्ट क्योंकि हमने माइनस वाला चूज करना है। अब आपको मेरी बातें याद आ रही होंगी जो मैंने आपको पीछे समझाई हैं, और अब आपको समझ भी आ रही होगी क्योंकि मैंने आपको पहले पॉइंट समझाती हैं, आपके लिए आसानी कर दी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं एग्जामिनर हमें क्या हिंट दे रहा है। क्वेश्चन है जी, एन आर्ट क्लास ऑफ 20 स्टूडेंट्स ओके टुक अ फाइनल एग्जाम एंड 10 ऑफ द स्टूडेंट्स स्कोर्ड बिटवीन, अच्छा ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है, बिटवीन 78 एंड 86 इन द एग्जाम। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब आल पॉसिबल वैल्यू। पॉसिबल आ गया, लेस देन का साइन आना है, ए और बी तो रॉन्ग है। अगर आप एलिमिनेट कर देंगे ना ऑप्शंस को, आपको आसानी होगी, कंफ्यूजन नहीं होगी। एग्जामिनर का मकसद ये है कि बच्चे को कंफ्यूज करे। अच्छा, एस माइनस वाला हमने वैल्यू लेनी है, तो हमें ये साफ नजर आ रहा है जी, ऑप्शन सी इज करेक्ट। फिर भी हम इसको सॉल्व करके देख लेते हैं। 78 प्लस 86 डिवाइडेड बाय 2, इसको सॉल्व करें तो हमारे पास आंसर आएगा 78 प्लस 86 164 डिवाइडेड बाय 2 82। ये देखिए 82 ही है। अब डिस्टेंस भी फाइंड कर लेते हैं। 78 से मुझे 82 पे जाना है तो 4 पॉइंट्स चाहिए। 82 से अगर मुझे 86 पे जाना है तो 4 पॉइंट्स चाहिए। इट मींस हमारा आंसर ठीक है जो हमने चूज किया है। ओके, उम्मीद है कि आपको समझ आ रही होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन में हमें एक नया हिंट मिलेगा और वो आपने मुझे बताना है कि वो हिंट क्या है। जब मैं आपको कहता हूँ ना, आपने मुझे बताना है कि हिंट क्या है, इसका मकसद ये है कि आप अपने माइंड पे जोर देंगे। मैं तो बता ही दूंगा, लेकिन जितनी आप अपने माइंड को
शार्प करेंगे, उसको सोचने पे मजबूर करेंगे कि मुझे बताओ कि इसमें कौन सा की पॉइंट है, हमने अभी समझा है। फोकस से समझेंगे तो कुछ समझ आएगा। जब भी आपने एसएटी मैथ की वीडियो देखनी है ना, तो फैमिली से थोड़ा दूर होके देखनी है, ताकि आप पूरे फोकस से देख सकें कि मैं क्या समझ रहा हूँ और मैंने जो समझा है उसको क्वेश्चन पे कैसे अप्लाई करूंगा। वो सारी बातें आपने खुद करनी है और ध्यान से करनी है। क्वेश्चन पढ़ते हैं। एट द टेक्स्ट डिजाइन कंपनी द एवरेज स्टार्टिंग सैलरी फॉर अ न्यू डिजाइनर इज $33,600। वाओ, इतने ज्यादा पैसे। बट द एक्चुअल सैलरी कुड डिफर फ्रॉम द एवरेज बाय एज मच एज $1,560, which inequality could be used to determine if a salary X falls within this range। अब ये वो क्वेश्चन है जो एसएटी मैथ के पेपर में बार बार आता है। जो मैंने आपको पिछले सवाल समझाए हैं उसको समझ लें जी। वर्ड प्रॉब्लम जब वो इजी देगा, ये वो क्वेश्चन है जब वो डिफिकल्ट पेपर बना कर देता है ना दिसंबर में, तब वो इस तरह का क्वेश्चन देता है। तो ये क्वेश्चन हमने पीछे करना सीखा ही नहीं है। अब मैं आपको समझाता हूँ कि ये क्वेश्चन कैसे करते हैं। जब भी वो आपको पहली लाइन में जो वैल्यू दे, मीन जो पहली वैल्यू है वो हमेशा मोड के अंदर आनी है। ये बात आपने याद रखनी है। अब मैं आपको इक्वेशन बनाना सिखाता हूँ। समझे, ऑप्शन है ही नहीं, वो आपको कहता है जी इक्वेशन बनाओ। तो हम इक्वेशन कैसे बनाते हैं? मोड एक्स माइनस, हमने हर बार यूज करना है माइनस, वही फॉर्मूला अप्लाई होगा, हमने चेंज नहीं होना अपने बात पे। या प्लस नहीं लगा देना, या वो ग्रेटर देन लेस देन का साइन नहीं भूल जाना। जो मैंने आपको पीछे समझाया उसको याद रखना है। -33,600 मोड। अब आप मुझे बताएं कि इसमें की पॉइंट क्या है। सोचें, क्योंकि पेपर में आपने ही बैठ के क्वेश्चन सॉल्व करना है, मैंने तो करना नहीं है। सोच के मुझे बताएं इसमें क्या की पॉइंट। गुड, एक्सीलेंट, बिल्कुल सही कहा है आपने। एज मच एज की पॉइंट है। हमने एज मच एज का साइन क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था लेस देन। ये देखिए, मच मीन मोर, मच इट मीन्स लेस देन का साइन यूज होना है। मच आ जाए, मोर आ जाए, मोस्ट आ जाए, इन तीनों वर्ड्स के लिए लेस देन का साइन यूज होता है। और ये आपने बात याद रखनी है। आपको एग्जामिनर इन्हीं पॉइंट्स में, इन्हीं वर्ड्स में बार बार टेस्ट करेगा। मोर, मच, ये लेस देन का साइन शो करते हैं। इट मीन्स कि लेस देन का साइन आना है। सी में तो ग्रेटर देन का, इट मीन्स सी ऑप्शन इज इनकरेक्ट। अब हमने जो इक्वेशन बनाई है वो हमें नजर आ रही है डी ऑप्शन में, क्योंकि बी में उसने मोड ही खत्म कर दिया। आप हरकतें देख रहे हैं इसकी। ऑप्शन डी इज करेक्ट, लेकिन 1560 कहाँ से आया? तो जो दूसरी वैल्यू होगी लाइन में वो मोड के बाहर आएगी, मीन साइन के बाद। ये वाली वैल्यू साइन के बाद आएगी। ये आपने हर क्वेश्चन पे ऐसे ही करना है। पहली वैल्यू मोड के अंदर, दूसरी वैल्यू मोड के बाहर, और साइन आपको एग्जामिनर हिंट देगा, उसको आपने लगाना है तो आपका आंसर आ जाएगा। ऐसे हमने अभी सॉल्व किया है ऑप्शन डी को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अभी मैं आपको इसकी और प्रैक्टिस करवाऊंगा। जब तक आपको इसका कंसेप्ट क्लियर नहीं ना हो जाता तब तक इसकी जान नहीं मैं छोड़ूंगा। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। अब इधर मैंने एमसीक्यूज खुद मिटा दिए।
क्यों मिटाया है? मैं चाहता हूं कि आप इसकी इक्वेशन बनाएं। बनाऊंगा तो मैं ही, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ। मुझे पता है कुछ बच्चे ऐसे हैं जो मेरी बात करने के दौरान ही ना इक्वेशन बना लेंगे। जिसको समझ आई है, जिसको समझ नहीं आई उसको मैं समझाऊंगा, कोई बात नहीं। आप एक बार छोड़ के 10 बार पूछें, अगर कुछ नहीं समझ आता तो कमेंट में पूछें, मैं आपको बताऊंगा। लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप तेज हो, आप हर मैदान में खुद काम करना सीखें। मैं तो समझाऊंगा, मैं आपको ट्रेन करूंगा। जब एक चीज समझा दी जाए ना, फिर आपका फर्ज बनता है कि आप उसको ठीक तरीके से करें, वक्त से पहले करें। वही बच्चा कामयाब होता है। जो ये इंतजार करता रहे कि सर सोल्व करके देंगे, वो अभी थोड़ा पीछे है। मैं ये नहीं कह सकता वो नाकाम है, वो थोड़ा पीछे है, वो अपने आप को आगे लाए। अब इसकी इक्वेशन मोस्टली बच्चों ने बना ली है। अब हम इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। An easy contest requires that essay entries consist of 500 words with an absolute deviation. अब इसमें की पॉइंट कौन सा है? एट मोस्ट। एट मोस्ट के लिए हमने जो साइन यूज करना था वो है लेस देन का। मच, मोर, एट मोस्ट, मैक्सिमम, ये चारों वर्ड ऐसे हैं जिसके साथ लेस देन का साइन यूज होना है। मैं आपको ऊपर दिखा भी देता हूँ, ये देखें, एट मोस्ट, लेस देन। इसी वजह से मैंने तरतीब में लिखा है मोर, मोस्ट, मच। तीनों के लिए लेस देन, पॉसिबल के लिए भी लेस देन। जो ग्रेटर देन है वो है अप टू, ओवर टू और मिनिमम। अब हमें पता चल गया जी लेस देन का साइन है। अब हमने पहली वैल्यू रखनी है जी मोड में, जो हमने फर्स्ट ये वाले क्वेश्चन में सीखा है। एक्स माइनस का साइन हमेशा यूज होना है एब्सोल्यूट वैल्यू के वर्ड प्रॉब्लम्स में। माइनस क्या आएगा? 500। गुड। अब यहाँ पे साइन आएगा जी लेस देन का, एट मोस्ट 30। लेस देन 30, ये हमारी इक्वेशन बन गई। ये है जी राइट इक्वेशन। आपने देखा कि हमें अगर वो ऑप्शन ना भी दे तो हमें इक्वेशन बनानी आ गई। और ये किसके सबब हुई है? जो हमने ऊपर पॉइंट्स पढ़े हैं, एट मोस्ट, और जो मैंने अभी आपको क्वेश्चन समझाया कि जो पहली वैल्यू है वो मोड के अंदर, और जो सेकंड वैल्यू है, क्वेश्चन पढ़ते जाना है। पहली वैल्यू आई इसका मतलब मोड के अंदर, उसी लाइन पे दूसरी वैल्यू आ गई है वो मोड के बाद। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। उसमें भी मैंने ऑप्शंस गुम कर दिए। मैं चाहता हूं कि अगर किसी बच्चे को नहीं समझ आई, मीन पिछला क्वेश्चन वो इक्वेशन बनाने से रह गया, तो अब वो इस क्वेश्चन में इक्वेशन बना ले। क्वेश्चन में उतनी देर पढ़ता हूँ, आप इक्वेशन बनाएं। अ कैंडी मैन्युफैक्चरर पुट्स 240 pieces of candy into each bag. ठीक है, the bag can be off by 8 pieces. Write an absolute value in equality that display the acceptable amount of candy that can be in a bag. अब वो कह रहा है जी डैट, अब वो इस तरह के भी आपको स्टेटमेंट दे सकता है जिसमें वो कोई हिंट ही ना दे। अब उसने कहा जी डैट कैन बी इन अ बैग। कैन बी का मतलब होता है जी आ सकता, आ सकता है, मीन मोर, एट मोस्ट, मैक्सिमम, कैन बी आ गया। तो इससे ही साबित हो रहा है जी मैक्सिमम का वर्ड यूज हुआ है। अब देख रहे हैं वो कभी कभार आपको हिंट नहीं भी देगा, तो आपने उसको ट्रांसलेशन करके सोचना है कि यहाँ पे कौन सा हिंट यूज होगा। यहाँ पे जो यूज वर्ड होगा वो होगा जी मैक्सिमम। कैन भी जो कह रहा है, आप किसी को कहते हैं ना यार इससे ज्यादा नहीं हो सकता, हो सकता। ओके,
तो ये लेस देन का साइन हो गया। अब हम इसकी इक्वेशन बना लेते हैं, x माइनस 240 मॉड लेस देन 8। ये हमारी इक्वेशन रेडी हो गई, ये हमारा राइट आंसर है। आई होप यू अंडरस्टैंड कि कैसे इक्वेशन बनानी है। अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आप देख रहे हैं अब आपको क्वेश्चन करने में कितनी आसानी आ रही होगी। ये है जी हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन, और ये स्टेटमेंट में से हमने इक्वेशन बनानी है और इसमें एग्जामिनर हमें हिंट दे रहा है। ये बहुत ही आसान सवाल है आखिर पे, मैंने कहा बच्चे खुश हो जाएंगे क्योंकि हमने शुरू में बड़े मुश्किल क्वेश्चन कर लिए। अब हम लास्ट पे जरा इजी क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन पढ़ते हैं, विक्टर हैज अ गोल ऑफ मेकिंग $75 पर वीक। ओके, आगे वो क्या कह रहा है, लास्ट मंथ ही वाज विद इन 6.50 ऑफ हिज गोल, व्हाट आर द मैक्सिमम एंड मिनिमम अमाउंट। आगे दैट विक्टर माइट हैव मेड लास्ट मंथ। अच्छा, ये इंफॉर्मेशन पढ़ने की कोई जरूरत नहीं होती। अच्छा, मैक्सिमम एंड मिनिमम आप देख रहे हैं, हिंट आ गया। क्या हमने पढ़ा था, मैक्सिमम एंड या मिनिमम आए इक्वल टू, इक्वेशन बना लेते हैं, x माइनस ही आएगा 75 मॉड सेकंड वैल्यू क्या है जी 6.50। ये हमारा आंसर आ गया, सिंपल, कोई इसमें नई चीज नहीं है जी, हमें जो समझना है। लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं इस टॉपिक के। आप मुझे खुद बताएं, किसी ने इतना आसान करके समझाया होगा आपको? कितना आसान करके मैंने आपको समझाया। इस टॉपिक के लास्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं। द मीन डिस्टेंस ऑफ द अर्थ फ्रॉम द सन इज 93 मिलियन माइल्स, द डिस्टेंस वेरीज बाय 1.6 मिलियन माइल्स, व्हाट आर द मैक्सिमम एंड मिनिमम डिस्टेंस ऑफ द अर्थ फ्रॉम द सन। अब बच्चे खुश हो रहे हैं, अब उनको उनके मतलब के आंसर मिल रहे हैं, कि वो कह रहे हैं कि हमें हिंट इतना आसान मिल रहा है, अब तो सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। इसी वजह से मैंने लास्ट पे करवाया ताकि बच्चे खुश हो जाए। x माइनस 93 इक्वल टू 1.6 मोड, ये हमारी इक्वेशन बन गई। यही हमारी राइट इक्वेशन है, और कितने आसानी से बन गई। एब्सोल्यूट वैल्यू की वर्ल्ड प्रॉब्लम का कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं जो अब आपको समझ ना आए। हमने इसके हिंट भी देखे कि एग्जामिनर कौन से वर्ड यूज करता है क्वेश्चन में, और हमने किस तरह साइन को फाइंड करना है कि ग्रेटर देन क्या है कि लेस देन क्या है। इससे ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन एग्जामिनर आपको नहीं दे सकता। नेक्स्ट वीडियो मैं बनाऊंगा हाउ टू फॉर्म लीनियर इक्वेशन की। वो टॉपिक इतना इम्पोर्टेंट है, आप यकीन माने कि एसएटी मैथ का आप कहें कि 1/4 पोर्शन है ना, जो वो उस फॉर्मूले पे खड़ा हुआ है। तो उस वीडियो को आप हरगिज मिस मत करिएगा, उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। उम्मीद है कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी, मेरे समझाने का तरीका पसंद आया होगा। मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, उन दोस्तों के साथ शेयर करें जिनको एब्सोल्यूट वर्ड प्रॉब्लम्स की समझ नहीं आ रही। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।